नेक्स्ट आता है बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक, गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, वोल्टमीटर, मतलब अपना सब डिवाइसेस, मैग्नेटिक डिवाइसेस। बहुत इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक है ये एग्जाम का। तो इसमें हम लोग चलते हैं गैल्वेनोमीटर के फर्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब डिवाइसेस के। करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 5 डिवीजन मिली एम्पियर, ये ध्यान में रखना। एंड इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी, एंगुलर डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज इज 20 डिवीजन पर वोल्ट। ये डिवीजन पर एम्पियर होना चाहिए था, पर मिली एम्पियर है। मतलब क्या होगा इसका, 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, तो मिली ऊपर आ जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, तो मतलब 5000 डिवीजन पर एम्पियर, ये एक्चुअली होगा करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी होता क्या है, थीटा बाई आई, इसको हम लोग लिखते हैं बैन बाय बैन सी। आपको ऐसा लिखना है बैन सी। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एरिया है, नंबर ऑफ टर्न्स है, ये होगा करंट सेंसिटिविटी। तो आई सेंसिटिविटी ये होता है। अभी वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज नथिंग बट, देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, वी को आप डिवाइड कर दो, सॉरी इसको आप डिवाइड कर दो विथ वी, वोल्टेज सेंसिटिविटी थीटा बाई वी, ये हो गया आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये क्या हो जाएगा, बैन बाई सी आर, ये होता है। दोनों को आप डिवाइड कर दो तो आई एस क्या है, बैन बाई सी, और ये तो बैन सी कैंसिल हो जाएगा, तो आई सी बाई वी एस इज इक्वल टू 1/CR, तो इधर जाके आर हो जाएगा। तो आर क्या आ जाएगा आपका, करंट सेंसिटिविटी हम लोग ने कन्वर्ट कर लिया, तो आ जाएगा 5000 अपॉन आपका 20 डिविजन पर, ये आ जाएगा आपका 250 ओम्स। तो ये आपका रेजिस्टेंस 250 ओम्स, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अ सर्किट कंटेन्स एन एमीटर, अ बैटरी ऑफ 30 वोल्ट एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 40.8 connected in series. Okay, if the ammeter has a coil of resistance for 480 and a shunt of 20, the reading in the ammeter would be, तो reading in the ammeter का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, reading in the ammeter is equal to, okay, RG IG अपॉन I माइनस IG। तो देखो पहले सर्किट डायग्राम बना लो। एक सर्किट कंटेन्स एमीटर, एमीटर है यहाँ पे, ओके, फिर वोल्ट 30 वोल्ट दिया है यहाँ पे, 30 वोल्ट कनेक्ट कर लो, ओके। नेक्स्ट क्या बोला है, सीरीज एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 40.8 ओम इन रेजिस्टेंस इन सीरीज डाल दिया हम लोग ने, ओके। इफ द एमीटर हैज अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 480, मतलब एमीटर किसका किसका बना है, एमीटर इज मेड अप ऑफ, मैं इधर दिखा दूँ, गैल्वेनोमीटर और उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस अगर डालें तो वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। गैल्वेनोमीटर का हमें क्या रेजिस्टेंस, इफ एमीटर सारा कॉइल किस में रहता है, गैल्वेनोमीटर में, तो उसका कितना रेजिस्टेंस दिया है 480, और हमें इसका रेजिस्टेंस कितना दिया 20 ओम्स शंट का, ये इसको शंट बोलते हैं। अगर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आप कोई रेजिस्टेंस लगा दोगे लो रेजिस्टेंस, तो आपको वो बोलता है शंट, उसको बोलते हैं शंट, और वो ये पूरा डिवाइस करेगा एमीटर के जैसे काम, इसको पूरे को बोलते हैं एमीटर। तो हमें पूछा गया है, ये 30 वोल्ट है, हमें पूछा गया है करंट थ्रू एमीटर वुड बी, मतलब करंट इस दर से कितना जाएगा वो हमें पूछा गया है। ये जो बोला मैंने ये हो गया रेजिस्टेंस, मतलब शंट रेजिस्टेंस का क्या होना चाहिए वैल्यू, वो हो गया, ओके। तो हमें क्या बोला है इसमें, आपको निकालना क्या है, वी हैव टू टेक द करंट थ्रू, मतलब IG, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, मतलब एमीटर से करंट कितना जा रहा है वो निकालना है हमें, ओके। देखते हैं पहले नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो नेट करंट I मिल जाएगा, नेट करंट I क्या आ जाएगा V/R, V कितना है हमें 30, नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये 41/480 प्लस 1/20 इज इक्वल टू, ये पैरेलल्स में तो ये हो जाएगा, फिर ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसको 40 + 8 ऐड कर देंगे क्योंकि ये रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो इसका हो जाएगा 500/480 × 20, हो जाएगा 1/R, तो R वुड बी 500, ये 2 zeros कैंसिल कर दो, तो हो जाएगा 48 × 2 हो जाएगा, 48 × 2 हो जाएगा 92/5, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस 92/5। अगर इसको हम लोग ये कर दें मतलब ये क्या होता है 0.2 होता है, 92 × 92 would be 4 and it would be 184। वेट अ मिनट, हम लोग ने गलती कर दिया, 5 इधर 48 है और इधर 2 है ना, तो 1/R इज इक्वल टू 5 × 48 × 2 हो जाएगा, तो 98, तो यही आ गया। इसका डबल कर दोगे मतलब ये होता है 0.2 होता है, तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा 98 × 0.2 विच इज 98 का 2 करो 196 आएगा, 19.6 आ जाएगा इसका आंसर। तो 19.6 आ गया नेट रेजिस्टेंस ऑफ द अक्रॉस दिस का एमीटर का नेट रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास। अभी 19.6 को हम लोग 40.8 में ऐड कर देंगे, क्या 40.8 में ऐड कर देंगे, यहाँ पे क्या होगा 96, 48 2 होगा 96 का डबल होगा 14.4 हो जाएगा यहाँ पे, नॉट 4 2 यहाँ पे 2 जाएगा, तो 19.2 आ गया। कैलकुलेशन एरर कर रहे हैं हम लोग थोड़ा सा, चलेगा तो नहीं चलेगा नेट रेजिस्टेंस वुड बी द 40.8 प्लस 19.2 विच गिव्स अस इक्वल टू कितना करंट दे रहा है ये हमें
ये 2 हो जाएगा 10, ये 9 और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपका 6, तो 0.1 आ गया तो 60, तो इट इज 60 रेजिस्टेंस 60 ओम दे रहा है हमारे पास, ये है 60 डाल दो क्या आ गया हाफ, दिस इज 0.5, तो इतना ही सर्किट, इतना रेजिस्टेंस आपका जाएगा इधर से इधर से इधर से और इधर से, पूरे सर्किट से इतना रेजिस्टेंस जाएगा आपका, तो गैल्वेनोमीटर से कितना गया आपका 0.5 एम्पियर गया, तो आंसर आ गया कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। इफ एन एमीटर, if in an ammeter 0.2% of the main current passes through the galvanometer, if the resistance of the galvanometer is G, the resistance of the ammeter would be, so इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो हमें पूछा रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, पूरे एमीटर का रेजिस्टेंस हमें पता है, एमीटर किसका किसका बना है, गैल्वेनोमीटर प्लस शंट रेजिस्टेंस, हम अभी हम लोग ने ऐसे ही क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को इस लॉजिक से किया था ना, इसी क्वेश्चन को इस लॉजिक से किया था कि आपका रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस 20 है और ये आपका 480, तो हम लोग ने पूरा एमीटर का रेजिस्टेंस कैसे निकाला, पैरेलल कनेक्शन वाले रेजिस्टेंस वाले उस फॉर्मूले से निकाल दिया था, तो ये आपका हो गया आपका ये पूरा एमीटर, तो आपको पूछा ये पूरे एमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, तो पूरे एमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/a आर ए लिखता हूँ मतलब एमीटर टोटल 1/s प्लस 1/g, ये हो गया शंट रेजिस्टेंस और ये हो गया गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, हमें जी के टर्म्स में दिया है तो जी को जी रहने देंगे, हम लोग इसको निकाल देंगे इन टर्म्स ऑफ जी। ओके कैसे निकालेंगे, देखो हमें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, आई थ्रू गैल्वेनोमीटर मतलब एम्पियर से गैल्वेनोमीटर से जो करंट जा रहा है उसका वैल्यू क्या है 0.2% मतलब डिवाइड बाय 100 इंटू मेन करंट, तो आप आई जी इज इक्वल टू 0.2, पॉइंट हटा दोगे तो 2/1000 आई, दिस इज द वैल्यू ऑफ, आप इसको डिड्यूस भी कर सकते हो I/500 ऐसा भी लिख सकते हो, मतलब गैल्वेनोमीटर से I/500 जा रहा है। अभी हमें पता है कि शंट रेजिस्टेंस जिसको हम लोग S बोल रहे हैं, इसी को आप लोग RS बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस ऐसा भी दिखा सकते हैं, S भी दिखा सकते हो, तो इसका वैल्यू क्या होता है RG IG अपॉन I माइनस IG, जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा था पहले, तो शंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, RG को हम लोग ने क्या कंसिडर किया है, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर को हम लोग ने G कंसिडर कर दिया, IG हमें क्या मिला है I/500, I इज द मेन करंट और ये I माइनस I/500 आ जाएगा, ये हो जाएगा G I/500 और ये 500 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 499 I/500, ये 500 से 500 कैंसिल, I से I कैंसिल, तो क्या आ गया G/499, ये आ गया आपका S शंट रेजिस्टेंस। हमें S चाहिए क्या, नहीं, ये भी ऑप्शन में है आपका, ये भी ऑप्शन में, तो आप इसको टिक करोगे, शंट रेजिस्टेंस नहीं चाहिए हमें, रेजिस्टेंस ऑफ होल एमीटर चाहिए, तो रेजिस्टेंस ऑफ होल एमीटर वुड बी 1/s जो कि आ जाएगा G/499 और ये तो 1/g है ही, G के टर्म्स में चाहिए था, डिनोमिनेटर सेम है, इसको ऐड कर दो तो हो जाएगा 500/g, तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर वुड बी G/500 ओम्स। ओके तो द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर G/500, तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अ मिलीवोल्ट voltmeter of 25 millivolt range is to be converted into an ammeter of 25 ampere range. The value in ohms of the necessary shunt is, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको वोल्ट मीटर से जानना है एमीटर में, तो ये क्या मेजर करता है वोल्ट, ये क्या मेजर करता है करंट, तो आपको कितने वोल्ट मीटर से कितना एमीटर जानना है ये देखो आप, तो वैल्यू ऑफ नेसेसरी शंट बोला है ना इन लोग ने, तो देखते हैं हम लोग क्या होगा। देखो V इज इक्वल टू आई आर होता है, ये आपका शंट रेजिस्टेंस हो गया, मतलब नेट रेजिस्टेंस, शंट नहीं नेट रेजिस्टेंस बोलता हूँ, आर नेट तो क्या हो जाएगा V/I, आपका वोल्ट का कितना रेंज है 25 मिली वोल्ट्स और आपका करंट कितना है 25 एम्पियर, तो आपका कितना आ गया ये, मतलब 10⁻³ रेजिस्टेंस इतना आ जाए 10⁻³ के आसपास आना चाहिए आपका, ये नेट आना चाहिए। अभी हमें पता है एमीटर का नेट रेजिस्टेंस क्या होता है, एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस हो जाए शंट प्लस आपका R ऑफ G, हमें ये पता है क्या क्या इन लोग ने कुछ बोला है, कुछ भी नहीं बोला है इन लोग ने, तो इसका नेट क्या हो जाएगा RG प्लस RS अपॉन RG RS, तो R ऑफ एमीटर आ गया RG RS अपॉन RG प्लस RS विच शुड बी इक्वल टू 0.001, ये हो गया आपका, ये आपको ये ऑप्शन में दिख रहा है। ओके फिर भी इसमें क्या लॉजिक लगता है मैं बताता हूँ आपको, इसमें क्या हम लोग सोचते हैं ना कि आप एमीटर को कन्वर्ट, देखो एमीटर कन्वर्ट करना है, मतलब कोई भी गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर को कन्वर्ट करो, एमीटर में क्या रहता है, एमीटर इज अ डिवाइस विद गैल्वेनोमीटर विद पैरेलल में रेजिस्टेंस होना चाहिए, वो भी लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस है मतलब शंट रेजिस्टेंस शुड बी स्लो, मतलब लो होना चाहिए, तो RS जो इधर टर्म है RS, दिस शुड बी वेरी वेरी लो फॉर एन एमीटर टू वर्क, तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है 0, जो कि पॉसिबल है नहीं, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस रहेगा, तो हम लोग ऐसा डिवाइस लेंगे जिसमें शंट रेजिस्टेंस शुड बी मिनिमम टू मिनिमम, मतलब बहुत बहुत छोटा होना चाहिए, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, बहुत छोटा कर देंगे, बहुत कम हो जाएगा इसको, तो मतलब S इज वेरी 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 लेस देन G, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका RG मल्टीप्लीकेशन में RG और इधर RG,
तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर टोटल आ गया आपका ये, क्योंकि आर एस आपका बहुत बहुत छोटा है तो आप नेग्लेक्ट कर दोगे तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर आएगा ये, ऑप्शन नंबर 1 यही करेक्ट था, ये भी दिख रहा था, बट मुझे खाली एक्सप्लेन करना था कि ये हम लोग ने क्यों अज्यूम किया, कैसे आया आंसर। द गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G is shunted by an resistance S ohm to keep the main current in the circuit unchanged. The resistance to be put in the series with the galvanometer is very nice question. एक्चुअली ये सब डिवाइसेस वाला पार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट आता है, बट इन लोग ने इसमें दे दिया है, शायद इन लोग को गैल्वेनोमीटर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में फर्क नहीं समझा, क्योंकि इन लोग ने इसमें डाल दिया, क्योंकि ये मेन डिवाइसेस वाला पार्ट आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हो। बट चलो हमें तो सॉल्व करना है, किधर से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है G है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है और उसका रेजिस्टेंस इज शंटेड बाय S ohms। ओके, हमें मेन करंट इज in the circuit is unchanged, main to keep the main current in the circuit unchanged, मतलब इधर से जो IG पहले जा रहा था अभी भी IG वही जाए, तो आपको कितना रेजिस्टेंस आपको इधर लगाना पड़ेगा फॉर दिस केस। मतलब क्या बोल दिया इसने, देखो पहले सर्किट में सिर्फ गैल्वेनोमीटर था, सिर्फ गैल्वेनोमीटर करंट चेंज करा, करंट मेजर कर रहा था, डिफ्लेक्शन, आपने उसके अक्रॉस शंट कर दिया रेजिस्टेंस को, मतलब एक रेजिस्टेंस शंट कर दिया, तो ये हो गया आपका एमीटर। अभी इस एमीटर में जितना पहले के केस में जा रहा था गैल्वेनोमीटर जितना करंट जा रहा था, समझो I जितना जा रहा था I, अभी भी उतना ही I जाना चाहिए, तो उसके लिए आपको पैरेलल में क्या सीरीज में, इस कॉम्बिनेशन की सीरीज में कौन सा रेजिस्टेंस ऐसा ऐड करना पड़ेगा ताकि आपका पहले जो I जा रहा था अभी भी I ही जाए। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, देखो इसने बोला है पहले कितना रेजिस्टेंस था, सिर्फ G था, तो इस पूरे का भी नेट क्या G आना चाहिए, यस इस पूरे का भी नेट G आना चाहिए, तो G शुड बी इक्वल टू इनिशियल वाला रेजिस्टेंस शुड बी फाइनल, वोल्टेज तो हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, देखो V इज इक्वल टू आई आर, हमें I चाहिए सेम, वोल्टेज हम लोग चेंज नहीं कर, तो हम लोग रेजिस्टेंस ही इक्वल कर देंगे। ओके, रेजिस्टेंस इक्वल आ जाएगा तो हमें आ जाएगा, तो इनिशियल R मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस तो खाली G था, फाइनल क्या हो गया, इसका पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/G + 1/S, तो क्या हो जाएगा ये, इसका उल्टा ना, इसका उल्टा हो जाएगा, तो हम लोग इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का निकाल लेते हैं, 1/R इक्वलेंट इसको 1/S 1/G, ये आ जाएगा आपका G + S GS अपॉन G + S, ये आ जाएगा आपका नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मतलब नेट ऑफ एमीटर कितना आ गया, GS अपॉन G + S इंटू नहीं प्लस, क्योंकि ये और ये सीरीज में है, तो प्लस दिस R जो हमें निकालना है। ओके, तो इस R को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, R को इधर लेके आ जाओ, नहीं R को इधर ही रहने दो, इसको इधर लेके चले जाओ, G - GS GS + G + S, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, G² + S + GS - GS अपॉन G + S, GS कैंसिल, तो G² अपॉन G + S, तो किधर दिख रहेगा, G² अपॉन G + S, ऑप्शन नंबर C इज मैचिंग ओवर हियर। अ गैल्वेनोमीटर हैज अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm and a full scale deflection is 30 milliampere. To work it as a voltmeter of 30 volt, the resistance applied to with this. Okay, सेम उसके जैसा करेंगे जो पहले किया था। आपका इसका एक फॉर्मूला रहता है, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में लगाना है उसका फॉर्मूला क्या है, आपका फॉर्मूला है इट शुड बी V/IG - R, स्मॉल r मतलब जो रेजिस्टेंस पैरेलल में रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो V आपको कितना दिया 30 वोल्ट्स, आपको IG कितना दिया 30 मिली एम्पियर करंट दिया है, बट उसका डिविजन कितने हैं 30 मिली एम्पियर्स दिया, तो 30 मिली एम्पियर्स 10⁻³ ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिया है, तो इसको डायरेक्टली कर दो, डिवीजन दिया था उसको मल्टीप्लाई कर दो, बट इसमें दिया नहीं, माइनस R कितना दिया है हमें 100 जो रेजिस्टेंस, तो ये 30 से 30 चला गया, ये हो जाएगा 1000 ऊपर जाके -100, इट शुड बी 900 का अगर रेजिस्टेंस आप पैरेलल में लगा दो, पैरेलल नहीं सीरीज, वोल्ट मीटर के लिए सीरीज में हम लोग रेजिस्टेंस लगाते हैं, अभी हाई रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस होगा इन्फिनिटी, पर जनरली पॉसिबल नहीं तो हम लोग हाई रेजिस्टेंस बोलते हैं। एमीटर में कन्वर्ट करना है उसको पैरेलल में लगाओगे, लो रेजिस्टेंस जनरली मतलब आइडियली क्या होना चाहिए 0, बट होता नहीं है आइडियली 0, तो हम लोग लेस रेजिस्टेंस वाला लेते हैं, तो 88 का हो गया ऑप्शन नंबर ए, तो 88 का आ गया सी ऑप्शन, A option, sorry. A galvanometer having a coil deflection of 60 ohm, full scale deflection where a current is 0.1 ampere passes through it. It can be converted to ammeter by to read up to 5 ampere by putting a resistance. सीरीज वाला रेजिस्टेंस आप काट ही दो, सीरीज में रेजिस्टेंस डालोगे तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट होगा, ना ही एमीटर में। एमीटर के लिए आपको पैरेलल का चाहिए। अभी आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू डालना है, मतलब शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा IG RG अपॉन I - IG। गैल्वेनोमीटर से कितना एम्पियर जा रहा है, when full scale deflection when a current of 1 ampere passes through it, full scale deflection बता रहा है, तो ये IG का वैल्यू दिया है 1 एम्पियर, तो IG की जगह 1 डाल दो, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर दिया 60 और IG इज आपका
आई माइनस आई जी, तो 5 एम्पियर तक रीड करना है उसको, तो 5 एम्पियर तक रीड करना है, आई जी कितना है 1, तो ये हो जाएगा 60/4 इज 15 ओम्स रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में डालना पड़ेगा, तो पुटिंग अ पैरेलल रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम्स, दिस इज द करेक्ट आंसर। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट 3 volt along with a resistance of 2950 in series. A full scale deflection of 30 divisions is obtained when the galvanometer. In order to reduce the deflection to 20 divisions in the resistance, and resistance in series should be, देखो ये कुछ हद तक हमने जो पहले किया है उसके जैसा ही है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, हमें दिया 30 डिवीजन को 20 डिवीजन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले ढूंढो कि करंट कितना है। ओके, आपका आर जी दिया है आपको 50, आर एक्सटर्नल इन सीरीज आपको दिया है 2950, नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया सीरीज में, देखो गैल्वेनोमीटर है उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस है, आपका वोल्ट दिया है इधर, तो V इज इक्वल टू आई आर लगा देंगे हम लोग। नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3000, तो I कितना मिला हमें, V इज 3 वोल्ट दिया है हमें और ये 3000, तो ये आ जाएगा 10⁻³ एम्पियर, या तो 1 मिली एम्पियर लिख सकते हो आप। ओके ओके, ये 1 मिली एम्पियर कभी दिखा रहा है, जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है 30 डिविजन का डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तभी 1 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा है। अभी हमें करंट को रिड्यूस करना है, कितने से रिड्यूस करना है, 20 डिवीजन दिखाना चाहिए उसको। 20 डिवीजन में कितना करंट जाना चाहिए ताकि 20 डिवीजन दिखाए, तो उसके लिए x वुड बी इक्वल टू 20/30 इंटू मिली एम्पियर, इट इज 2/3 ऑफ मिली एम्पियर, मतलब 2/3 ऑफ 1 मिली एम्पियर, 2/3 ऑफ 1 मिली एम्पियर, यू शुड बी द करंट थ्रू द सर्किट सो दैट इट शोज डिफ्लेक्शन 20, तो हमें वही कन्वर्ट करना है। तो ये 20 डिफ्लेक्शन दिखाने के लिए करंट होना चाहिए आपका ये, करंट ये होने के लिए आपको वोल्ट पता है, करंट पता है, आपको रेजिस्टेंस निकालना है कि इसको हटा के आप कौन सा ऐसा रेजिस्टेंस डालोगे ताकि इसका डिवीजन 30 के जगह 20 हो जाए। तो V इज इक्वल टू आई आर लगा देंगे वापस, V इज इक्वल टू आई आर, आर के लिए हम लोग V तो चेंज नहीं हुआ, V 3V का 3V यहाँ, और यहाँ पे 2/3 इंटू मिली एम्पियर्स हो गया। ओके, ये चला गया ऊपर 9/2 इंटू 10⁻³ ये जाएगा 4.5 आ जाएगा इसमें, 4.5 इंटू 10⁻, ये -3 ऊपर जाएगा, +3 हो जाएगा ना, इधर जाएगा 4500। बट दिस रेजिस्टेंस इज ड्यू टू बोथ, हमने पूरा नेट निकाला, जैसे इसमें पूरा नेट उठा के डाला था इधर, तभी आपको मिला ये मिली एम्पियर, तो ये नेट रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, ये नेट रेजिस्टेंस जो है इसको हम लोग x बोल के, x इज r प्लस आर जी, तो r विल बी जो हमें एक्सटर्नल चाहिए, तो x माइनस आर जी, x कितना है 4500 माइनस 50 करोगे तो आपका आ जाएगा 4450, दिस शुड बी द आंसर एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट हो भैया। अ रेजिस्टेंस ऑफ 13 ओम, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है 13 रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज 13 ओम एंड इट्स स्केल इज ग्रेजुएटेड अप टू फॉर अ करंट अप टू 100 एम्पियर्स, एन एडिशनल शंट हैज टू बी कनेक्टेड टू द एमीटर टू कन्वर्ट इट पॉसिबल टू मेजर अप टू 750 एमीटर बाय दिस मीटर, द वैल्यू ऑफ द शंट रेजिस्टेंस शुड बी। तो इन लोगों ने क्या बोला कि पहले से एक एमीटर है, एमीटर आपका है, एमीटर किसका बना हुआ है, देखो गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जिसको शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। इस पूरे का मतलब इस पूरे सेटअप का रेजिस्टेंस आपको दिया है, मतलब पूरा एमीटर का रेजिस्टेंस दिया है 13 ओम्स। ओके, और ये पूरा मेजर करता कितना है 100 एम्पियर्स तक, आपको इसको बढ़ाना किधर तक है 750 एम्पियर्स तक। ओके, 750 एम्पियर्स तक बढ़ाना है, तो हम लोग क्या क्या मानेंगे इसको, इन दोनों को आप मान लो कि ये पूरा एक एमीटर इधर है और उसके अक्रॉस आप रेजिस्टेंस आर लगा रहे हो, तो ये पूरा रेजिस्टेंस कैन एक्ट, अभी ये शंट हो गया, अब इसको हम लोग गैल्वेनोमीटर की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर है, जैसे कि हम लोग आर शंट लिखते थे आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी, तो ये भी शंट का ही था, तो हम लोग इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे, इसके जगह पे आई जी आपको आर ए अपॉन आई माइनस आई जी लिख दोगे, क्योंकि ऑब्वियसली सेम ही होगा ये। तो हमें इस शंट का वैल्यू निकालना है, आई जी कितना है हमारा अभी 100, आर जी कितना है, हमें कितना दिया है 13, ओके, और I माइनस आई जी, आई कितना हमें एम्पियर तक करना है 750 माइनस इनिशियल आई जी कितना है 100, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 13 माइनस करो 650, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 13 1 13 5 5 1 5 2, तो रेजिस्टेंस आपको कितना जोड़ना पड़ेगा एक्सेस और एक पैरेलल में आपका होना चाहिए 2, मतलब ये गैल्वेनोमीटर था, उसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस था R13 का, उसके अक्रॉस आप अगर 2 ऐड कर दोगे तो ये पूरा मिला के कुछ RS और RS डैश हो जाएगा। ये पूरा करने के बाद आपको 750 का एम्पियर का रीडिंग तक दे सकता है ये, तो क्या हो जाएगा 1/2 1/13 ऐसा करके आप निकाल सकते हो, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा इसका शंट का, बट वो पूछा नहीं है, हमें पूछा ही खाली इतना कितना एडिशनल ऐड करेंगे पैरेलल में ताकि इस पूरे का डिवाइस का मेजरिंग कैपेसिटी 750 एम्पियर तक हो जाए, तो आपको आंसर आ गया 2 ohms व्हिच इज द फर्स्ट ऑप्शन। अ गैल्वेनोमीटर एक्टिंग एज अ वोल्टमीटर विल हैव, वोल्टमीटर की तरह एक्ट करने के लिए इसको क्या चाहिए, हाई रेजिस्टेंस, पहली बात तो इन पैरेलल, हाई सॉरी नॉट इन पैरेलल, वोल्टमीटर के लिए आपको सीरीज में चाहिए रहता है, तो 92 का ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ऐसा सेम क्वेश्चन आपको लास्ट में दिया हुआ है
टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर वी नीड टू कनेक्ट लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो 96 का ये हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये वाला कर लेते हैं अभी। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 20 गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 0.04 ये टू कन्वर्ट इट इनटू अ रेंज ऑफ 1 एम्पियर द रेजिस्टेंस शंट विल बी। शंट रेजिस्टेंस कितना है आपका 20 ओम है इसका, और ये IG है 0.04, और ये हो जाएगा 1 तक करना है 0.04 से। ओके आप क्या कर दो, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 0.010 चला जाएगा ना, तो 0.04 आ जाएगा यहाँ पे इंटू 2 अपॉन इसको माइनस करोगे तो 1.000 माइनस 0.004, तो ये आ जाएगा 0.00 क्या आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1.00 माइनस 0.004, इसको आ जाएगा आपका 0.996 आना चाहिए, ये नहीं आएगा, गलत कर रहे थे हम लोग। तो इसको 0.996 आएगा, 3 0 इधर से 3 0 इधर से, मतलब 0.40 आ गया। ओके इट वुड बी 40। अगर आप इसको ऐसे ही रखो तो देखो 20 इंटू 0.004, नीचे क्या आ गया 0.996, इधर से 3 पॉइंट गया, इधर से 3 पॉइंट गया, 4 और ये आ गया 996। 420 इंटू 4 बाई 996 इज शंट रेजिस्टेंस। तो आप डिवाइड कर लो इसको, 4 1 जा 4, 2 जा 8, एक बचा 4, 6 4 4 जा 16, 3 बचा 9, तो आ जाएगा 20 बाई 249। अगर हम लोग अप्रॉक्सीमेट करें 250 के आसपास तो 2 बाई 25 इट वुड बी समथिंग लाइक 0 पॉइंट कुछ तो आएगा। क्या आ जाएगा अगर हम लोग 0 लेंगे और इधर 0 लेंगे तो 25 5 5 जा 5 और ये 4, ये हो जाएगा 0.8 बाई 0, और तो 0.08 के आसपास आ जाना चाहिए। तो 95 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस केस में। तो हम लोग ने खाली रिलेटेड क्वेश्चन करना था इसलिए कर लिया। तो अभी यही सिर्फ 2 क्वेश्चन बचते हैं। ओके गैल्वेनोमीटर ऑफ 50 ओम्स, रेजिस्टेंस 25, करंट 25, रेजिस्टेंस है 25 डिविजन्स, 50 ओम रेजिस्टेंस है 25 डिवीजन है, आपको देता है 4 इंटू 10⁻⁵ गिव्स अ डिफ्लेक्शन ऑन पर डिवीजन। देखो इस केस में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर हैविंग अ 25 वोल्ट द कनेक्टेड रेजिस्टेंस शुड बी। तो पहले तो आपको मैंने बताया कि रेजिस्टेंस शंट में जो ऐड करना है वो हो जाएगा V/I। तो आपको पहले ये V कितना दिया आपको कन्वर्ट करना है 25 वोल्ट्स में। पहले आपको डिवीजन पर आपको ये IG जो दिया है गैल्वेनोमीटर का वो दिया है 4 इंटू 10 एम्पियर पर डिवीजन, एक डिवीजन में इतना आ रहा है। तो अपने पास 25 डिवीजन है, 25 इंटू 4 इंटू 10⁻⁴ विच गिव्स अस 100, 100 इंटू 10⁻⁴ 10⁻² हो जाएगा, 10⁻²। ये अगर ऊपर चला गया तो आ जाएगा आपका 2500 ओम्स, ये आ जाएगा आपको। तो 2500 आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड में, आप डायरेक्टली टिक कर दोगे, आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग, आपको मिल जाएगा -1। क्यों? क्योंकि ये पूरा नेट रेजिस्टेंस आ गया ना, नेट रेजिस्टेंस आ गया, और आपका नेट रेजिस्टेंस किसका बना है गैल्वेनोमीटर, और आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो शंट का उससे मिलकर बना है। क्योंकि हम लोग वोल्ट मीटर में कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर में सीरीज में कन्वर्ट होता है, जैसे कि गैल्वेनोमीटर और आपका एक्सटर्नल दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज, तो इसका G प्लस R एक्सटर्नल शुड बी इक्वल टू हमें जो मिला 2500, तो R एक्सटर्नल शुड बी 2500 माइनस 50, तो 2450 ऑप्शन नंबर 8। A galvanometer having resistance 8 ohm shunted with a wire of 2 ohms, total current is 1 ampere, the part passing through the shunt। तो मतलब IS निकालना हमें, बट हमें पता है क्या नेट करंट IS प्लस IG होगा। अगर हम लोग IG निकाल दें, हमें नेट दिया है तो हम लोग को ये आ जाएगा, और IG निकालना हमें आता है, कैसे निकालेंगे, हमें शंट रेजिस्टेंस दिया है 2, शंट रेजिस्टेंस दिया है 2, तो शंट रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में डाल दो IG RG और 1 माइनस IG, तो IG इधर से निकल के आ जाएगा। शंट गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है 8, आपको दिया है 1 माइनस IG, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 माइनस 2 IG इज इक्वल टू 8 IG, इसको इधर लेके चले जाओ, 2 इज इक्वल टू 10 IG, तो IG वुड बी 0.2, सो इट इज 1 इज इक्वल टू IS प्लस 0.2, ये इधर जाएगा, तो IS वुड बी 0.8। क्योंकि आपको पता है ये गैल्वेनोमीटर है, ये शंट आपका पैरेलल में है, इधर से अगर करंट I आ रहा है तो इसमें कुछ जाएगा, इसमें कुछ जाएगा, तो इसमें अगर IG गया तो इसमें IS जाएगा, और IG प्लस IS शुड बी इक्वल टू I, नहीं तो जंक्शन लॉ ये हो जाएगा, क्योंकि करंट ये नहीं हो रहा है ना, कुछ भी ये रिड्यूस नहीं हो रहा है, हम मान रहे हैं जंक्शन लॉ के मतलब जितना इनकमिंग उतना आउटगोइंग, तो उस वैल्यू से आ जाएगा 0.8, तो ऑप्शन नंबर आपका 94 का हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ ऑप्टिकल डिवाइसेस, जो कि ऑप्टिकल डिवाइसेस बोल रहा हूँ मैं, ये करंट डिवाइसेस जो कि गैल्वेनोमीटर एमीटर जो कि पार्ट होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी के, हम लोग ने यहाँ पे कर लिए। तो यहाँ पे हमारा
पूरा खत्म होता है